अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरे उम्रा करने के बाद के व्लॉग। टाइम पे तो मैं नहीं अपलोड कर रही व्लॉग, क्योंकि ज़ाहिर है घर से बाहर हूँ और इतना टाइम भी नहीं मिल रहा कि मैं व्लॉग जो है वो टाइम पे अपलोड करूँ, क्योंकि घर से बाहर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है कि जो भी टाइम मिले वो हम हरम पाक में गुजारें और जिस मकसद के लिए आए हुए हैं वो यहाँ पे अपना जो है वो अवेल करें। तो यहाँ पे जी मैंने ये थोड़ी सी होटल की जहाँ पे हमने स्टे किया था उसकी वीडियो बनाई थी। बड़ा ही खूबसूरत ये होटल है और हम तो मोस्टली हमारा जो स्टे है ना मक्का में इसी होटल में होता है। इनकी वो सर्विस भी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी अच्छा ना सर्व करते हैं अपने कस्टमर्स को। ये उम्रे के बाद की अब वीडियोस हैं जो कि हमने उम्रा कर लिया था और उसके सेकंड डे की वीडियोस ये हैं। तो होटल्स के नीचे ही काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते वो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हर चीज़ यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स हैं, ऊद है, कपड़े हैं, अबाएँ हैं, इवन के हर चीज़ बच्चों की भी सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी और बड़ी अच्छी क्वालिटी थी। मैंने देखा, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और कुछ हमने ली भी थी। और यहाँ पे जी ये है हमारा रूम। और जब आप उम्रा करके आए और आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाए ना तो बड़ी थकावट और बहुत ही अच्छा लगता है, इंसान बहुत रिलैक्स फील करता है। तो क्योंकि हमारा भी पहले बहुत लंबा एक सफ़र था, फिर उसके बाद फ़ौरन बाद ही फिर हमने उम्रा भी किया था, रेस्ट भी नहीं था और बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा फिर थकावट थी। तो फिर शुक्र अल्लाह का कि रूम अच्छा था ये। और ये हमें उन्होंने साथ कहवा दिया था, जो इनका सऊदी ट्रेडिशनल कहवा है, और साथ ये इनकी ट्रेडिशनल स्वीट थी, मिठाई थी जो उन्होंने हमें दी थी कि आप उम्रा करके आया तो उसकी मुबारकबाद के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा रूम था और ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है और अब हम यहाँ पे रेडी होके सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि वो भी हमने इसी के पैकेज में ही ले लिया था ताकि हमें इजी रहे ना, और फिर वरना टेंशन ही रहती है कि अब क्या खाना है क्या पीना है। तो ज़ाहिर सी बात है इतना वो करना होता है, एक मेहनत वाला काम है उम्रा करना, तो फिर उसके लिए खाना पीना भी फिर अच्छा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जी हम आए हैं और अब यहाँ पे हम अपने वो ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे भी उठ गए थे तो हम लोग अब रेडी हो गए तो अब वहाँ जा रहे हैं। तो जी ब्रेकफास्ट पे भी काफ़ी रश था और हमें बाहर काफ़ी वेट करना पड़ा था, क्योंकि पहले से ही लोग अंदर थे और काफ़ी बड़ा हॉल था ब्रेकफास्ट के लिए, डाइनिंग हॉल, लेकिन फिर भी अंदर फुल था, जैसे आप ये देख रहे हैं ना फुल पैक है। तो फिर थोड़ी देर हमने फिर ज़्यादातर इस होटल में उज़्बेकिस्तान की फ़ैमिलीज़ थी, उनको मैंने बहुत देखा था। उज़्बेकिस्तान के लोग बहुत आते हैं उम्रा करने के लिए, और तो तुर्किश थी, तुर्की फ़ैमिलीज़ थी और पाकिस्तानी थी। चले जी, ये था यहाँ का ब्रेकफास्ट जिसमें कि काफ़ी किस्म की चीज़ें थी। इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी था, इनका अपना ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट भी था, यानी कि हर तरह का उन्होंने रखा हुआ था, जो जैसे पसंद करता था वो ले लेता था और बड़ा ही इनका मज़े का और अच्छा टेस्ट था। तो बस हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम उतना लें कि जो बाद में ज़ाया ना हो, तो बस हम उतना ही लेते हैं कि ज़ाया ना करें। वैसे मैं लोगों को देख रही थी कितनी प्लेट्स भर भर के लाते थे और फिर उसी तरह ही वो खाया नहीं जाता था तो वो छोड़ देते थे, तो वो मुझे बड़ा दुख होता था कि एटलीस्ट ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये है जी ब्रेकफास्ट के बाद तो फिर खैर से हमने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना था और फिर यहाँ पे हम थोड़े नीचे आए थे। तो नीचे ये इन्होंने अपना जो एक ट्रेडिशनल वो बनाया हुआ था कैंप, तो उस तरह रखा था, तो वहाँ पे फिर हमने पिक्स वगैरह बनाई। और ये अंदर अबाए की शॉप थी और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ट्रेडिशनल और एंटीक किस्म की जो इनकी चीज़ें थी डेकोरेशन वो रखी हुई थी, तो बड़ी ही अच्छी लग रही थी।
और ये इन्होंने एक अपना ट्रेडिशनल टच दिया हुआ था ना एक कॉर्नर पे कि आप यहाँ बैठें, चाहे आप कहवा पिए। और ये ऊद इतना बड़ा इन्होंने रखा हुआ था और साथ आप पिक्चर्स वगैरह बनाए। तो काफ़ी खूबसूरत ये होटल है, अच्छा लगता है। चलें जी, अब हम यहाँ पे मस्जिद में आ गए हैं, हरम के अंदर। तो अब ये सफ़ा मरवा वाली साइड पे हैं। तो बच्चों के साथ फिर हम इधर ही आ गए थे क्योंकि मेन मस्जिद में नहीं हम जा सकते ना, तो बच्चों के साथ फिर हमें यहीं बैठना पड़ा था। तो जी पहले आप अजान सुने। आपको बता रही थी कि बच्चों के साथ अगर आप होंगे तो आपको मस्जिद में मेन जो मस्जिद है एरिया उधर नहीं जाने देते, या तो आपको बाहर सेहन में बैठना पड़ता है या फिर सफ़ा मरवा वाली साइड पे बैठना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे रोते हैं तो बाकी फिर नमाज़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से फिर हम बच्चों के साथ आते हैं तो हम यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद तो अब हम फारिग हो गए थे। इशा तक हमने यही स्टे किया था, इशा तक हम मस्जिद में ही रुके थे। तो अब ये देखिए इशा पढ़ के अब सब निकल रहे हैं। सिर्फ अब वही है मस्जिद में हरम में जिन्होंने या तो उम्रा करना है या इबादत करनी है। अब ये देखिए इतना रश था कि निकलते निकलते हमें बहुत टाइम लग गया था, और एक लोगों का समंदर था जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा हरम पैक है इस टाइम पे, क्योंकि इशा पढ़ के तो फिर सभी कोशिश होती है ना निकलें, खाना खाएं और जाके रेस्ट वगैरह करें। तो ये अब सब यहाँ से हाजी और नमाजी सब निकल रहे हैं। तो हम भी बस इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, और ये चारों तरफ से वो जैसे मस्जिद के ना चारों तरफ से लोग निकलते हैं। तो चले जी हम भी जा रहे हैं, और साथ में हम अब आ गए हैं यहाँ पे अपने बस स्टैंड पे, जहाँ यहाँ पे होटल की जो है बसेस, ये स्टैंड है, ये काफ़ी दूर है हरम से, काफ़ी चल के आना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर वो उतारती हैं, क्योंकि काफ़ी दूर ही बसेस उतार देती हैं ना, तो वो फिर चल चल के भी बहुत बुरा हाल होता है। ये तो अभी मौसम अच्छा है तो इतना नहीं पता चलता, गर्मियों में तो बहुत फ़ील होता है, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी होती है और बग़ैर किसी शेल्टर के आना और यहाँ पे खड़े होना, यहाँ पे कोई शेल्टर भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे हम भी जी बाकी सब मुसाफिरों की तरह हम भी अपने बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि बस पहले चली गई थी और फिर पहले हमसे पहले लोग आ गए थे तो बस फिर भर गई थी, तो वो फिर चली गई थी। और अब हम दोबारा बस का वेट कर रहे हैं कि वो आएगी, तो फिर हम बस में बैठेंगे और फिर हम भी होटल जाएंगे। लेकिन काफ़ी लेट आई थी बस, क्योंकि इस टाइम वो ट्रैफिक भी बहुत होती है ना रोड्स पे, सब आ जा रहे होते हैं नमाजी, और बसेस भी इतनी चल रही होती हैं, तो फिर ज़ाहिर टाइम तो लग ही जाता है ना। फिर ज़ाहिर उनकी भी मजबूरी है, वो बेचारे जान के थोड़ा इस तरह करते हैं। तो खैर वही मैंने कहा ना कि मौसम अच्छा था तो इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन जब गर्मियों में वेट करना पड़ता है ना तो फिर तो बहुत बुरा हाल होता है। और ये पहाड़ है जी, और इस पहाड़ के पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, यहाँ पे पहले जबले उमर था, और अब यहाँ पे जबले उमर होटल्स बन गए हैं। ये जो पीछे बिल्डिंग्स है, और ये क्लॉक टावर की बैक साइड है ये जो बिल्डिंग, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये बस स्टैंड है जहाँ पे सब बसेस आके तो खड़ी होती हैं। तो बस यहाँ पे अब सब खड़े हैं, और अब हमारी बस अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, और अब हम यहाँ बैठ गए हैं, और अभी बस भरेगी और फिर हम चलेंगे। तो काफ़ी थकावट हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी देर से हरम में थे, बच्चे भी थक गए थे। तो अब यही था कि जल्दी से होटल जाएं और फ्रेश हो और जाके तो रेस्ट करें। तो बस जी अब हम अपने होटल जाएंगे। तो बस जी यही तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।